जय श्री विश्वकर्मा। वीडियो कर लो। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। कैसे हो राजीव? चलो बढ़िया, आप कैसे हो? मैं बढ़िया बेटा। वो जो फोर्थ वीडियो देखी थी राजीव, उसमें एक मेंबरशिप फॉर्म के बारे में दिया हुआ, उस पे पीडीएफ की फॉर्म में आता है। जी। दो फॉर्म है, साइड साइड बाय साइड। हाँ जी, हाँ जी। आ रहा है ध्यान? हाँ, नहीं आपने जो एक फॉर्म दिया था जनगणना वाला, तो नहीं, वो वो तो जनगणना वाला ठीक है। एक फोर्थ वीडियो में जो न्यू हाँ। मेंबर्स की एक्सप्लेनेशन है, नए सदस्यों की, अच्छा अच्छा। उसके अंदर तो बीच में एक स्टेज पर आके वो फॉर्म बताया, फॉर्म कहाँ से खुलते हैं मेंबरशिप वाले। हाँ, वो तो साइट में है, जो वेबसाइट है हाँ, वेबसाइट में है वेबसाइट पे, न्यू हाँ। मेंबर। हाँ, वेबसाइट पर वेबसाइट तो पे, है। हाँ। हाँ हाँ, वेबसाइट पे तो है वो। तो या तुम वहां से भी ले लेना फॉर्म, नहीं तो मैं शेयर कर दूंगा आपको। नहीं, मैं अभी ठीक ना है। साइट पे डाउनलोड कर लूंगा। क्योंकि इस प्राइमरी जो हमारी अभी ओरिएंटेशन प्रोग्राम हुआ है इसका पूरा, इसके बाद जब फॉर्मल ज्वाइनिंग का प्रोसेस है, उसके अंदर वो फॉर्म भरना है अपने को। तो उस फॉर्म में ठीक है। आपकी पर्टिकुलर डिटेल्स आएंगी। वो डिटेल्स भर के आप मेरे को व्हाट्सएप पे शेयर कर देना उसको। वो मैंने बाकी एक आपने फॉर्म अपनी आपको ना फोटो कल और वो मैंने मेरे ख्याल से आधार कार्ड ऑलरेडी भेज दिया पहले। नहीं, मैंने कल आपको ना एक फॉर्म भी मैंने फिल करके दिया उसमें। नहीं, वो तो जनगणना तो वाला है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, वो जनगणना वाला है जिसमें मैंने आपसे डेट रिक्वेस्ट की थी, वो भेज दी आपने। वो मुझे भी प्रोसेस करनी। तो जो आप फॉर्म कह रहे हो, मैं उसको डाउनलोड करके उसको कंप्यूटर से आपको भेज दूंगा। तो उसको हाँ। व्हाट्सएप करना है क्या उसको भी? हाँ, व्हाट्सएप कर दो, मैं उसको उतार के अपने रिकॉर्ड में अपने पास रख लूँगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। ठीक है। तो आप उसको कैसे कैसे करते हो? आप उसको ना डिटेल्स वगैरह लेके आप अपने साइट में अपलोड करते हो, कैसे करते हो? नहीं नहीं, इसमें अभी बहुत सारी चीजें रिकॉर्ड पूरा मेंटेन करना होता है। जैसे अभी अच्छा जी। प्राइमरी मैंने सारी इंफॉर्मेशन दी आपको, काफी चीजें आपको पता चल गई हैं ऑपरेशंस के बारे में। अब हम्म। आप वो फॉर्म, या तो आप वो फॉर्म मैं भरूंगा या फिर आप भरोगे। आप भरोगे तो आपको पता है कि क्या क्या चीजें चाहिए, वो आप फटाफट भर दोगे उसको। हाँ, मैं वही ठीक कह है। रहा हूँ कि मैं खुद ही भरता हूँ हाँ। उसके लिए। और अब तक क्या होता था, कोई भी किसी को ज्वाइनिंग देनी होती थी तो उसकी फोटो और आधार कार्ड भेज देता था हमें कि इसकी हम्म। ज्वाइनिंग दे दो। अब उसके साथ क्या बात हुई क्या नहीं हुई उसको कुछ पता भी नहीं होता था, और किस लिए ज्वाइन करा रहे हैं, क्यों ज्वाइन करा रहे हैं, कोई इन्फॉर्मेशन कितनी हम्म। दी कितनी नहीं दी। मतलब एक बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप है रहा अब तक जो है। तो उसको फिलअप जी। करने के लिए प्रोसेस शुरू किया कि पहले ओरिएंटेशन ही करो, उसके बाद फिर उनको हम्म। ज्वाइनिंग। ज्वाइनिंग में उसमें हम्म। हम वो फॉर्म में फिर क्या करते, जब भरते थे फिर हम फोन करके उससे डिटेल्स मंगवाते थे। जी जी अपना जी। ऑल्टरनेट नंबर दो, अपना ये वाला भी दो, अपना ये वाली, इसमें पिन कोड नहीं आ रहा, पिन कोड दो। वो सारी चीजें हम जी। उससे भर के, उसके बाद हम्म। प्राइमरी इंफॉर्मेशन जब सारी इकट्ठी हो जाती है, उसके हम्म। बाद हम एक फोल्डर बनाते हैं। फोल्डर जी के जी। अंदर उसकी फोटो, उसका आधार कार्ड, वो सब चीजें रखते हैं। ठीक है। हम्म। यहाँ पे हम एक मास्टर रिकॉर्ड रखते हैं, मास्टर रिकॉर्ड का एक सीरियल नंबर जनरेट होता है। वो सीरियल हम्म। नंबर के अंदर फिर मैं सारी चीजों को मैनेज करता हम्म। हूँ। जैसे हम्म। आपकी फोटो है, वो आपकी फोटो के सामने वो सीरियल नंबर अटैच होगा। हम्म। ठीक है। हम्म। जैसे 2615 डैश, हम्म। उसके बाद राजीव, उसके बाद PIC पिक 1। हम्म। ये आइडेंटिफी, मतलब कहीं पे वो स्पिल भी हो गई मान लो, कहीं पड़ी हम्म। हुई है पूरे हाँ जी, हाँ जी। आपको कैसे पता लगे किस बंदे की फोटो है? हाँ, वो सर्च में फिर जो है नाम डाल के ऐसे कुछ डाल हाँ। के निकल आएगा। नहीं, वो नंबर मुझे बता रहा है कि ये सीरियल नंबर कौन सा है। आपका आधार कार्ड, हम्म। आधार कार्ड 50 पड़े हैं आपके पास। अब हम्म। कौन सा आधार कार्ड किसका है, तो मैं क्या करता हूँ, हर एक का फोल्डर इंडिविजुअल बना हुआ है मेरे पास। अच्छा 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 अच्छा। इंडिविजुअल फोल्डर को सीरियल नंबर दिया राजीव के नाम से, उसी के अंदर आपकी फोटो होगी, उसमें भी सीरियल नंबर होगा। आधार कार्ड भी अच्छा उसके अंदर होगा, उस पर भी सीरियल नंबर होगा। अच्छा अच्छा अच्छा। और आज के बाद आपसे जितनी भी कम्युनिकेशन होगी, उसका कोई इंपॉर्टेंट पार्ट है तो उसका क्लिप भी उसके अंदर होगा मेरे पास। हम्म। हम्म। ठीक है, ताकि हम डिजिटल में रिकॉर्ड और कैसे रख सकते हैं। तो वो हम्म। चीज वो चीज वहां बना के रखी जाती है। उसके बाद फिर हम्म। ये जब कंप्लीट हो जाता है, हम्म। इसके बाद फिर एक्सेल शीट्स हैं। हम्म। एक्सेल शीट्स हर हर जगह की, हर कार्यकारिणी की एक शीट उसमें बनी हुई है। सो इट्स अ मैसिव डाटा। हम्म। उसके अंदर जैसे गुड़गांव में आपको देना है, कोई नियुक्ति देनी है, तो मैं गुड़गांव वाली एक्सेल शीट की कार्यकारिणी वाली पे जाके आपकी एंट्री करूंगा वहाँ। जी जी जी।
तो उसमें मुझे एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम अगर ये पता लगाना हो कि गुड़गांव की कार्यकारिणी में कितने लोग जुड़े हुए हैं, तो जी। मैं वहां से उसको देख सकता हूँ। ओके। ठीक है। ओके। कई वहां पर हो गया, मास्टर रिकॉर्ड है मेरे पास, उसके अंदर एक्सेल शीट में, प्लेस की एक्सेल शीट में, ये दोनों कंप्लीट होने के बाद फिर एक पावर पॉइंट का फोल्डर है पूरा, उसके ओके। अंदर हर जगह के अलग अलग पावर पॉइंट की वो फाइलें बनी हुई हैं। उसमें फिर जी जिस प्लेस पर और जिस स्टेज पर आपकी नियुक्ति देनी है उसका एक पोस्टर हम डिजाइन करते हैं। जी जी जी। उस पोस्टर के अंदर, हाँ, इसके बाद फिर हम क्या करते हैं, आपको उस पर वेबसाइट पे चढ़ाते हैं, तो वेबसाइट पे एक सीरियल नंबर बनकर आता है, आपका वीके नंबर बन के आएगा। जी। आपका वीके नंबर और जिस ब्रांच में आप एसोसिएट होगे उस का ब्रांच का कोड, ये दोनों हम्म। मिला के एक यूनिक नंबर बनेगा, सीरियल नंबर एट दिस ब्रांच। ओके। ऐसे इसका एक कोड बनकर आता है, वो आपका यूनिक कोड नंबर है। ठीक है। हम्म। तो आपका सारा रिकॉर्ड उस पर्टिकुलर नंबर से कंट्रोल होगा उसमें। तो हम्म। किसी भी पर्सन का कोई अगर कोड आता है तो हमें ये पता चलता है कि ये सीरियल नंबर है, तो मैं यहाँ से इसकी डिटेल देख सकता हूँ। इस ब्रांच का है तो ये हम्म। ब्रांच कौन सी जगह की है, वो चीज हम वहां से हम्म। पकड़ सकते हैं। हम्म। हम्म। ठीक है। अपने इतने पूरे मास्टर के अंदर अगर किसी एक स्पेसिफिक ब्रांच के हमें कितने बंदे जुड़े हैं वो देखना है, तो हम उस ब्रांच हम्म। कोड से देख सकते हैं। तो अच्छा अच्छा। पूरा डाटाबेस उस प्रकार से मैनेज किया हुआ, तो आपका पहले वेबसाइट पे एंट्री होगी, वेबसाइट पे एंट्री होने के बाद आपका एक जो जनगणना कोड है वो कोड आएगा। उस कोड के जी आने के बाद फिर किस ब्रांच से आप एसोसिएटेड हो वो उसके साथ अटैच करेंगे। ये जी दोनों चीजें, एक रजिस्ट्रेशन नंबर मास्टर का है, एक रजिस्ट्रेशन नंबर वेबसाइट का है। तो ये ठीक दो है। नंबर आपके साथ चलेंगे साथ में। ठीक। फिर इतना होने के बाद फिर वो सारी चीजें कन्वे कन्वे की जाती हैं, आपको की जाएंगी। आपके जो जी। सीनियर्स हैं वहाँ पे, जिनके साथ आपको काम करना है, जैसे अपने राजनीतिक प्रकोष्ठ में शिवदत्त जी हैं या रमेश हाँ जी जी। हाँ हैं, जी। जी तो जी। उनके थ्रू ये कम्युनिकेशन आपके पास आएगी, तो उनकी नॉलेज में भी रहती है, आपकी नॉलेज में भी रहती है। हाँ ठीक है। जी। हाँ जी। ये हम्म। इतना करने के बाद अब आप एक वर्कफोर्स में पर्सन ऐड हो गए। हम्म। फिर वर्कफोर्स के अंदर फिर वेबसाइट के ऊपर दूसरी जगह एंट्री होगी उसकी, वो हम्म। वर्कफोर्स की, हम्म। उस उसकी एंट्री होने के बाद अब वेबसाइट पे अगर जैसे मुकेश जी देखना चाहें भाई इस पर्टिकुलर ब्रांच में आपका नाम आया हम्म। है या नहीं आया, तो वो हम्म। ब्रांच की लिस्ट फिर वो वहां से देख सकता है, वो स्पेशल राइट्स हैं उसके। हम्म। हम्म। कोई बंदा छोड़ के जा रहा है, किसी का ट्रांसफर हो रहा है, किसी ने यूं कह दिया हम्म। भाई मैं बिजी हो गया हूँ, मेरे को थोड़ा काम हो गया अभी, मैं अभी 6 महीने अगले अवेलेबल नहीं, तो हम्म। फिलहाल तुम मुझे इसमें से ड्रॉप कर दो लिस्ट में से। तो हम्म। ऐसे फिर हम उसमें से वहां से उसको हटाते हैं, नॉट इंटरेस्टेड करके साइलेंट करते हैं हम्म। उसको। अच्छा अच्छा ठीक है, अच्छा। ट्रांसफर हो गया तो किस जगह पे ट्रांसफर हुआ है फिर उसका ब्रांच कोड हम चेंज करते हैं, अच्छा। क्योंकि वो नई ब्रांच की लिस्ट हम्म। में दिखना चाहिए फिर वहां से। बिल्कुल बिल्कुल तो बिल्कुल। तो हाँ, जो ये, कार्यकारिणी का जो एरिया वहां पर उनका भी दिखना चाहिए। हाँ, तो ये सारी चीजें हमने अभी एज ए डाटाबेस ये सारा वेबसाइट के थ्रू मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं इसको। फाइनली ये है कि जिस भी जगह पे जाके चीजें जुड़ेंगी, जी। वहां से फिर ये होगा कि हम किसी भी जगह की जनगणना का ब्यौरा निकाल सकते हाँ जी। हाँ जी। हाँ हैं। जैसे मान लो गुड़गांव एक पर्टिकुलर ब्रांच का है, और जी। आज से और 10-12 साल बाद कुछ एक हमारे पास रिकॉर्ड तैयार हो जाता है, तो जैसे वोटर लिस्ट नहीं निकल कर आती, हाँ जी। ऐसे हम एक लिस्ट तैयार कर सकते हैं, भाई अपने समाज की ये वाली लिस्ट निकल कर आई है, इसको हम्म। वेरीफाई करो, ये लोग यहाँ हम्म। पर हैं या नहीं है, या कहाँ पर है। हम्म। हम्म। तो जो अपने लोकल कार्यकारिणी है, उन्हीं की जी। पेनिट्रेशन इतनी हो जानी चाहिए कि वो खुद ही बता हम्म। दे हाँ ये है ये है ये है, इसका पता नहीं चल रहा हम्म। ये कौन है, उसको जाके वेरीफाई करो। प्रहलाद जी आवाज आ रही है? तो वो जो जनगणना वाले फॉर्म है ना, जनगणना वाला फॉर्मेट है। जी सर, मैंने वो जनगणना वाले जो फॉर्म है, मैंने यहाँ पास में जो मेरा परिवार है ना, हाँ हाँ। वहाँ पे मैंने दिया है फॉर्म। तो हाँ, तो उसके ना कुछ फोटोकॉपी करवा लेना, 15-20। जिससे करवा ली, 5-10 फोटो कॉपी करवा ली है। एक बार हाँ एक दो वहाँ, मैंने बताया कि हमारे ये। जी सर।
हाँ, ग्राम पंचायत उद्योग। उनको उनको वहां पे दे के आओ, और उनको बोलो कि इसकी फोटो कॉपी करवा के और लोगों से भरवा के मेरे को भेजो आप। तो कम से कम उनको ये कितना भेज पाते नहीं भेज पाते, कम से कम हमारा काम है डिमांड करना। जी सर। अपन मांगेंगे ही नहीं तो कोई देगा कैसे? हाँ सही है सर। ठीक है ना। अब अपन उसको फॉर्म देते हैं, बोलते हैं कि भर के दो, नहीं भरना आ रहा तो मैं भरवाता हूँ, अभी भरो। ठीक है, वो कहता नहीं भर के दे दूंगा, तो ठीक है, भर के फिर इकट्ठे करके मेरे को भिजवाओ आप। जी सर। हम्म, ठीक है, तो इस प्रकार से वो चीज चलेगी। और भिजवाना क्या है, बोलो आप इसकी फोटो खींचिए व्हाट्सअप कर दो, मैं चेक करके बताता हूँ, ठीक है, अगर अधूरा है तो उसको फिल फुट कर दोबारा भेज दो। जी सर। ठीक है, व्हाट्सएप पे भी आएगा तो भी अपना काम होगा। एक सर बात पूछनी थी। हाँ बोलो बेटा, पूछा करो, धड़ल्ले से पूछा सर करो क्या कोई। हुआ था अभी जो एमपी में। हाँ जी सर, अभी एमपी में जो विश्वकर्मा आयोग का गठन हुआ। हाँ हाँ, डिक्लेरेशन हुआ है अभी। तो सर। तो उसमें क्या मीटिंग, क्या एजेंडा था इसमें जो हुआ इसमें, जिसमें ये शिव शिव जी। ये पता नहीं कुछ इनका था, विश्वकर्मा समाज के लोगों का, कि कहीं से कहीं तक उनको पैदल मार्च करके आना था। अच्छा। तो हाँ, तो उन्होंने ये रिक्वेस्ट उसको दिया था शिवराज जी को। शिवराज जी बोला कोई पैदल आने की जरूरत नहीं है, आप वहां से यहाँ सवारियों पे आओ, और यहाँ हम्म। पे मैं आपको रिसीव करूंगा और पूरे समाज को रिसीव करूंगा। तो फिर उन्होंने अच्छा। वो अपनी तरफ से ही सारा मैनेज करवाया था, और काफी हम्म। अच्छा भव्य आयोजन हुआ था। जो विश्वकर्मा समाज की डिमांड्स वगैरह थी, उसमें उन्होंने कुछ मान ली, कुछ अभी हम्म। टाल दी हैं। तो कुछ के हम्म। डिक्लेरेशन तो कर दिए थे कि हाँ हाँ ये काम हम कर देंगे बोलकर। वो फिर हम्म। उसमें पेपर कटिंग में उसमें आया था वो लिखा हुआ। तो उसमें मैं जो पढ़ रहा था कल कि हाँ विश्वकर्मा हाँ कल्याण बोर्ड का गठन किया जा रहा है। तो उसमें हाँ 4 सदस्यीय एक मीटिंग होगी, और जो उसमें सदस्य होंगे उनको हाँ हाँ कैबिनेट का दर्जा दिया जाएगा। हाँ, एक जो उसका मुखिया होगा उसको कैबिनेट मंत्री का दर्जा उसमें मिलेगा, ऐसा है। ये तो बहुत बड़ी बात है, फिर तो अगर कैबिनेट में जगह हाँ इनको। हाँ, तो चलो अच्छी बात है, वो चीज वहां से शुरू हो रही है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ, सुरेश कैसे हो? जी सर बढ़िया। सुरेश लेट जी हो गया जय भारत, बट। सुरेश जी जय भारत जैसे विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा सर। सुरेश जी, कल भी कोई उज्जैन में है कोई आयोजन? जी हाँ हो है सर। तो आपका है वहां पे विचार जानने का? मेरा विचार मुझे पता नहीं है, लेकिन वो व्हाट्सएप ग्रुप में आया था, लेकिन एग्जैक्टली exactly, मैंने भी व्हाट्सएप ग्रुप में ही देखा था, अभी थोड़ी देर पहले ही वो देखा था। कौन से ग्रुप से आया था आपके पास? अरे नहीं मालूम, मेरे पास बहुत सारे ग्रुप हैं, मैं तो सबको एक एक बार नजर से गुजारता हूँ। उसमें दिखा उज्जैन में कुछ कार्यक्रम हो रहा है, तो मेरे को लगा आपको मालूम होगा। जी उसका तो पता चल जाएगा। हाँ, क्योंकि जो भोपाल वाला था वो राज ने कवर कर दिया था, राज ने वहां से इंफॉर्मेशन भिजवा दिया था वहां से। जी। अभी वो अभी एक जो शिवराज सिंह जी का जो कार्यक्रम होता है उसका तो नहीं हो? वही वाला, हाँ वही वाला, उस उसका राज ने कवर वहां से कवरेज भेज दिया था उसने, राज। हाँ, ड्राइंग बनाती हो ड्राइंग? हाँ बताओ, कान में तो आपने लगा रखा है, बात उससे करा रहे हो। हाँ कान बेटा, में लगा। कान में लगाओ, शाबाश। मैं कह रहा था आप ड्राइंग बनाती हो, ड्राइंग ड्राइंग बनाते हो आप? हाँ, तो आप अपनी ड्राइंग पापा को बोल के भेजो मेरे को आपकी ड्राइंग देखनी है। ओके। आपकी बहुत प्यारी प्यारी ड्राइंग देखनी है मेरे को। हेलो सर। हाँ जी सर, आवाज आ रही है। अब बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी आवाज़। मैं सर ये पूछ रहा था। हाँ हाँ हाँ, बोलो। सर अभी जो एमपी में ये अभी विश्वकर्मा आयोग का गठन हुआ। हाँ हाँ तो हमारे प्यारेलाल जी हमने बात की, तो हमने भी एक सीएम के एक नाम, काट सीएम रहे साहब के नाम एक एक ज्ञापन सेकंड। दिया था। हाँ हाँ तो सर मैं बोला उस पे जो मैंने ऊपर जो हेडिंग लगाई उसमें कुछ चेंज अप हो तो सर आप मेरे मतलब ऊपर मैंने जो लिखा है मैं आपको बता रहा हूँ। लैपटॉप में मेरे पूरा हाँ। एबीवीएसएम का मैंने वो बना रखा है पूरा। अच्छा, नहीं उसमें क्या कहते हैं, नहीं ये वाला नहीं, आपको मैं लेटर हेड दूंगा, प्रॉपर लेटर हेड दूंगा।
मैं प्रॉपर लेटर हेड दूंगा, उस पे नहीं चीजें बनाया करो, ठीक है। जी सर। हाँ, वो जो मैंने जी सर। प्यारे लाल जी को भेजा हुआ है, प्यारे लाल जी को सिग्नेचर के साथ आप डालते हो कैसे नहीं, प्यारे लाल जी ने मुझे भेजा, उसी को मैंने वो, हाँ, जी सर, प्यारे लाल जी ने भेजा जी सर। नहीं, उन्होंने तो मैटर दिया होगा ना, ये वाला मैटर बनाना है। राजस्थान का जो लेटर हेड है उसके ऊपर सारी मैटर्स ये बनाया करो, वो एक स्टैंडर्ड है, तो हर चीज वो स्टैंडर्ड के हिसाब से दिखना चाहिए उसके, ठीक है। जी सर। हाँ, अलग अलग दिखेंगे तो जी फिर वो सर। डाउट डाउट वाली चीज हो जाती है यार, कौन कौन ये बना के भेज रहा है वो। तो साहब जो लेटर हेड है जी वो सर। हमारी साइट में अवेलेबल होगा, क्योंकि सपोज करो गुड़गांव की तरफ से अगर नहीं, हम कोई भी लेटर पे कुछ लिखते हैं तो वो मिल जाएगा, उसको कैसे करते हैं फिर मैंने? लेटर हेड ब्रांच के हिसाब से आएगा, और आप उसको आधिकारिक तौर पे फिर यूज, ठीक है, वो उसका तरीका है। हर ब्रांच के लिए ब्रांच के एड्रेस के साथ वो लेटर हेड बनता है, और वो फिर आप अपने पास, अभी तो मैं यही सजेस्ट करता हूँ जिसको भी यूज करना है, आप उस फॉर्मेट को रखो, 8-10 उसके प्रिंट आउट्स निकलवा के रखो, जब वो खत्म हो जाते हैं 8-10 और क्या अच्छा होता अच्छा, है मतलब कि बेटर है कि हार्ड कॉपी निकाल के रखें, उस पर लिखें है ना? उस पर लिखो और उसको यूज करो, या फिर फॉर्मेट उसी को उसी पे रख के फिर उसका प्रिंट आउट निकाल के, भाई तो अगर सॉफ्ट कॉपी तो आप रोटेट कर सकते हो, किसी को आपको बाय हैंड देना है, कोई चीज देनी है तो उसका प्रिंट आउट चाहिए फिर। वो तो एक बार लिखने के बाद तो आ ही गया, फोटो खींचने के बाद तो। हाँ, तो वो चीज उस प्रकार से आती है, वो स्टैंडर्ड, हमने एक स्टैंडर्ड बनाया हुआ है, वो हर जगह फिर हर एक के पास वही चीज है, क्योंकि सब अपने अपने हिसाब से करेंगे तो फिर कोई स्टैंडर्ड ही नहीं रहेगा, और उसके बाद हाँ पता जी ही हाँ नहीं जी। पड़ेगा कि ये ओरिजिनल है या फर्जी है या फेक है, मतलब उसकी कोई फिर वो ऑथेंटिसिटी नहीं रह जाती। नहीं, स्टैंडर्डाइजेशन तो जरूरी है सबके हाँ, लिए। और सारी चीजें स्टैंडर्डाइज की हैं, और पता नहीं भाई लोगों को क्यों इतनी इस प्रकार से झेप होती है पूछने के लिए। मैं तो हमेशा रेडी होता हूँ सपोर्ट एक्सटेंड करने के लिए, आप बोलो मैं देता हूँ आपको, आप करो उस चीज। तो एक बार मैं भी मतलब देखता हूँ, मैं एक बार मेरे को भी लेटर मिल जाए तो फिर हाँ अब हाँ, मेरे को तो लेटर लेटर कहाँ से, मतलब कैसे लेगी, फिर ब्रांच से अगर लेटर लेना है तो फिर मैं शिवजा जी से हाँ, कांटेक्ट करूँ, शिवजा जी या रमेश जी से ना? नहीं उसमें, हाँ उनको आप उनको इन्फॉर्म करो, दूंगा तो मैं आपको, हाँ उनको अच्छा इन्फॉर्म अच्छा करो अच्छा। कि हाँ, कि ये मुझे ऐसा लेटर हेड चाहिए, तो आपके पास है तो आप दे दो, नहीं तो रमेश जी को मैं बोलता हूँ वो भिजवा देंगे, नहीं, मैं बात ठीक है। कर लूंगा ना, मैं बात कर हाँ लूंगा एकदम। हाँ, एग्जैक्टली। वो तो मेरी कल भी एक बार बात हुई थी, तो हाँ हाँ जब आपसे मेरी फोन में बात हुई थी ना, उससे पहले उन्हीं से बात हुई थी 2 मिनट पहले आपसे। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हाँ, कहाँ गए हुए थे आप, कहाँ बिजी थे? हाँ, हॉस्पिटल से आया हूँ जस्ट अभी। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, शिफ्ट से आ रहे हो, और ठीक है। और कुछ हो रहे हो हॉस्पिटल से आके, आप तो कुछ भी हो रहे हो। हाँ, नहीं हॉस्पिटल में काम करते हो, शिफ्ट अभी खत्म हुई होगी ना, उस हिसाब अच्छा से। क्या, अच्छा ड्यूटी है क्या? अच्छा। हाँ, जॉब, हॉस्पिटल में जॉब। तो कहाँ पर है? हाँ जी, आपके जो हॉस्पिटल कहाँ पर है, कौन सी जगह है? नागपुर हॉस्पिटल है भोपाल में। अच्छा, हाँ, ठीक है, प्रॉपर भोपाल में है कहीं बाहर है? प्रॉपर भोपाल में ही है। भोपाल में है। अच्छा, भोपाल में है। तो भोपाल में जो रानी कमलापति जंक्शन उसके आसपास है? नहीं, वहाँ पे नहीं है अच्छा, मतलब भोपाल जी। सिटी अपना के अंदर है। रायसन बाईपास है ना। हाँ जी हाँ जी। हाँ, ओरिएंटल कॉलेज के पास। हम्म। नहीं, मेरे को एक्चुअली जी। तो सुरेश जी और राज जी, अभी जो पीछे मेरी बात हुई थी हृदय जी से भी और जी। नारायण जी से भी, जी। उसमें अभी यही बात हुई थी कि अभी इनिशियली आपको जैसे इंफॉर्मेशन हमने आपको दी है, आपको वो इंफॉर्मेशन अपनी टीम बिल्डिंग के लिए शेयर करनी है, और टीम जी। बिल्डिंग के लिए शेयर करने के लिए उसमें ये जरूरी है कि हम पहले आपको आधिकारिक तौर पे कुछ नियुक्ति दें, जी। ठीक है। और वो नियुक्ति के साथ आपकी जब टीम बिल्डिंग शुरू हो जाएगी, उसके बाद जी। आपको उसमें पदोन्नति दें। आपको इनिशियली जिले की कार्यकारिणी में प्रचार प्रसार मंत्री का अभी नियुक्ति आपको हम देंगे इसमें, जी। क्योंकि अभी जो जानकारी आपके पास है उसके हिसाब से जी। आपको यही जानकारी औरों के साथ शेयर करनी है, जी। और जो बाकी साथी लोग अपने हैं
उनके परिवारों की जनगणना, जैसे आपने अपना भेजा है, जी ठीक है, ऐसे वो उनका भरवा के भी भेजना है। जी ठीक है, जब वो थोड़ा इतने प्रोसेस में वो लोग आ जाएंगे और आपके साथ सहयोग करने के लिए वो तैयार हैं, सहयोग कर रहे हैं, फिर उनको भी साथ आप जोड़ो। ठीक है, जी आपकी जब 8-10 जनों की टीम हो जाती है, फिर उसमें हम दोबारा से उसको रिफॉर्म जी करके सबको प्रॉपर जैसे शेप आनी चाहिए वैसे उस कार्यकारिणी की शेप उसको देंगे। एक फॉर्म जी दूंगा मैं, मेंबरशिप फॉर्म का एक जी फॉर्म दूंगा आपको व्हाट्सएप पे, वैसे तो वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हो आप। ठीक है, जी जो नव सदस्य के जहाँ पे नियम लिखे हुए हैं वहाँ पे एक फॉर्म है, तो सदस्यता फॉर्म वहां से आप ले सकते हो। नहीं तो मैं व्हाट्सएप पे आपको शेयर कर दूंगा, जैसे जनगणना वाला किया था, वो फॉर्म में जी अपना डिटेल डिटेल भर के वो आप मेरे को भेज दो। ठीक है, तो आपको ये ठीक है पता सर। होगा कि नियुक्ति के दौरान किस किस डिटेल की जरूरत होती है। नहीं तो जी क्या होता है, आधी अधूरी इन्फॉर्मेशन आती है, फिर हम फोन करके उसको कलेक्ट करते रहते हैं। ठीक है, तो आप प्रथम चरण में ही उसको पूरी इन्फॉर्मेशन भर के भेज दो, और उसके बाद फिर हमारी प्रोसेसिंग फास्ट भी होगी, इजी भी होगी। ठीक है सर। ठीक है, हाँ। तो इसमें देखो, नियुक्ति नियुक्ति का प्रोसेस ऐसे रहता है, जैसे पहले हम प्राथमिक इंफॉर्मेशन आपसे वो मंगवाते हैं, उस फॉर्म को भरते हैं। वो सर फॉर्म आपने को, एक भेजा था अमन विश्वकर्मा का भर के। वो फैमिली का फॉर्म है। नहीं नहीं, एक आपने पद अधिकारी के बारे में जो फॉर्म जारी किया था अमन विश्वकर्मा करके नाम। नहीं, वो अलग है, वो ओरिएंटेशन सर्टिफिकेट है। आपने ये अभी जो हमारी ट्रेनिंग हुई, एक प्रकार से ओरिएंटेशन वाला प्रोग्राम हमने किया है, ये प्रोग्राम जो आपका पूरा हो गया है, ये सारे स्टेप्स कंप्लीट होने के बाद वो मैं आपको सर्टिफिकेट आपको भी दूंगा। वो सर्टिफिकेट है कि आपने संस्था का ये जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये विधिवत अटेंड किया है आपने। ठीक है, जी ये चीज समझ में आ रही है, वो चीज, ये चीज अलग है, वो नियुक्ति नहीं है। ठीक है, जी सर। वो नियुक्ति नहीं है। मान लो आपने किसी साथी का प्रोग्राम कराया, और प्रोग्राम करने के बाद वो कहता है भाई अभी मैं नहीं कर सकता क्योंकि अभी मैं बिजी हूँ, अगले साल जी जी सोचूंगा, सर। तो हम उसको वो सर्टिफिकेट जरूर देंगे। ठीक है, नियुक्ति वो ले जी चाहे सर। ना ले, हाँ, उसको सर्टिफिकेट हम जरूर देंगे, क्योंकि उसने प्रोग्राम किया हुआ है, वो संस्था के बारे में जानता है, जानकारी रखता है वो। ठीक है, तो वो चीज अलग है, और ये चीज अलग है। ये है नियुक्ति, आपको आधिकारिक तौर पे एक नियुक्ति देना। तो उसके अंदर ये नियुक्ति आपको जो होगी, इसमें आप संस्था के सदस्य बने। ठीक है, और सदस्य बन के फिर संस्था के जो जी भी सर। आपको जानकारी आपसे शेयर की है और जो आपको निर्देश दिए गए हैं, उसके हिसाब से उन चीजों को आप आगे बढ़ाइए। नारायण जी नमस्कार। नमस्कार। कहाँ रहे, वो डिटेल्स आने के बाद फिर वो नियुक्ति होती है, नियुक्ति के साथ फिर वो अधिकार आपको मिलते हैं, और उस हिसाब से जो जो निर्देश आपको दिए जाएंगे उन चीजों को आप आगे बढ़ाइए। फिर आप कितना जी सहयोग कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे, या उसको सरलता से कर पा रहे हैं, उसके हिसाब से फिर आपको और अधिकार दिए जा सकते। ठीक है, क्योंकि हमारा मेन एम है अपने ऑपरेशंस को हमने डिस्टर्ब नहीं करना है, और समय रहते जितना भी हम सहयोग कर पा रहे हैं उसके हिसाब से हमें चीजों को आगे बढ़ाना है। ठीक है, जी समाज, हाँ, एक बात हमेशा ध्यान रखना, समाज का काम है, समाज के माध्यम से ही हमें करना, तो सबके सहयोग से ही करना है। ये भाव कभी भी नहीं आना चाहिए कि मैं ही सब कुछ कर दूंगा। ठीक है, उसमें हमेशा खतरा बना रहता है कि आपको जो सहयोग मिलना चाहिए ना, फिर वो मिल नहीं पाता, और आपकी वो निगेटिविटी रिफ्लेक्ट हो जाती है कि ये किसी को कुछ करने नहीं देता। ठीक है, हम्म सबको साथ लेके चलना है, और आप 4 जनों को साथ लेके चलो ना। आप 4 जनों का अगर दिल जीत लेते हो, तो 4 जनों के लिए तो आप ऊपर हो गए ना। ठीक है, तो जितने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे, उतनों के लिए आप ऊपर हो गए, और उनके लिए फिर आप निर्देशक का काम करो। तो जो लीडरशिप है वो इस प्रकार से आती है, जितना समाज जुटेगा साथ में, उतनी आपकी उन्नति उसके अंदर अपने आप ऑटोमेटिक होती चलेगी। तो हमें समाज को जोड़ने वाला काम करना है, तो समाज जितना ज्यादा साथ होगा उतना सरल होगा, और उतने आसानी से व्हाट्सएप को फुल यूज करिए, फोन को यूज करिए, ज्यादा से ज्यादा होगा
मैं बिजी होऊंगा तो मैं फोन नहीं उठाऊंगा, बाद में पलट के फोन कर लूंगा। ठीक है। कभी आपने मैंने आपको किया, आप बिजी हो, आप नहीं उठा पाए, तो पलट के आप फोन कर लो। हमारा कम्युनिकेशन पूरा होना चाहिए, पर्पस ये है। ठीक है। ये ज्यादा जरूरी है। और व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़ दो, वो मैसेज में भी तो हम अपनी बात पूरी कर ही लेते हैं। और उससे पूरी हो रही है तो ठीक है, मैसेज समझ में नहीं आ रहा तो फोन करके क्लैरिफाई कर देंगे। ठीक है। कम्युनिकेशन फ्री होना चाहिए, फ्लो होना चाहिए। फिर यहाँ से जो भी हम इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर कर रहे हैं, वो इंफॉर्मेशन आप फर्दर आगे शेयर करो और ग्रुपों में छोड़ो। ग्रुपों में जब वो जाएगा तो उसकी जानकारी से आपके पास क्वेरीज आएंगी, और फिर वो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो फिर वो आपके साथ हाँ अब आवाज आ रही है। हाँ, नमस्कार। हमारे साथ राज विश्वकर्मा जी जुड़े हुए हैं। आप छतरपुर से हैं राज बेटा, जय अनु श्री विश्वकर्मा। और कहाँ से है सुरेश। भाई? छतरपुर से। अच्छा। जी छतरपुर हाँ। और सुरेश जी जुड़े हुए हैं, सुरेश सुतार। आप हैं अपने उज्जैन से। और एक भाई भेरूलाल जुड़े हुए हैं साथ में, वो उदयपुर से हैं, राजस्थान। जी जैसे विश्वकर्मा सर। जी। आप तीनों को बताना चाहूंगा, नारायण जी अशोकनगर में हैं, जी जी मध्य प्रदेश में। और हमारे नमस्ते। काफी पुराने साथी हैं, और राष्ट्रीय सचिव के पद पर सेवा दे रहे हैं। सभी सभी को काफी नमस्कार। नमस्कार। जय श्री विश्वकर्मा। नमस्कार नमस्कार। तो काफी वरिष्ठ सदस्य हैं, इनसे बहुत गाइडेंस मिलती रहती है, और आपको भी इनकी हृदय जी गाइडेंस। नहीं आए क्या? हृदय जी नहीं आए, कुछ उनको नेट नेट का प्रॉब्लम है शायद। प्राथमिक जानकारियां हैं संगठन की, कार्यशैली की, वो हमने राज के साथ सुरेश के साथ, और एक अमन है लड़का और है, अमन जी हैं अपने दमोह से, वो भी जुड़े हैं। इनको प्राथमिक जानकारी दी है, और प्राथमिक जानकारी के अनुसार समाज में इनको अभी जैसे गाइड किया है कि उसी जानकारी को ये आगे अपने सर्कल में बढ़ाएं। जितनी प्रोसेसिंग नॉलेज की इनके साथ हुई है, उतनी ही ये सर्कल में बढ़ाएं। तो जो साथी इंटरेस्टेड हैं इस प्रोसेस में जुड़ने के लिए, उसके हिसाब से इनकी टीम बनेगी, और टीम बनेगी तो फिर कार्यकारिणी का रूप निकल कर आए। तो तब तक जिले के स्तर पे प्रचार प्रसार मंत्री के रूप में हम इनको नियुक्ति देने जा रहे हैं, क्योंकि ये चीज सरलता से की जा सकती है, और हमें उम्मीद है ये बखूबी निभा भी पाए। ठीक है। बाकी आप इनका ध्यान रखें, वहां पे इनसे संपर्क में रहें, गाइड करते रहें। ठीक है। मेरा नंबर इनके सबके पास होगा ना? मैंने ग्रुप में आपको जोड़ दिया है, तो ग्रुप के माध्यम से आपका नंबर इनको मिल जाएगा। जी अभी लास्ट में मैंने 2 नंबर जोड़े हैं, एक नारायण जी का है, एक हृदय जी का है। ये हाँ आप जो है कल संडे है, हाँ जी, हाँ जी। ये जी सभी सभी सज्जन जो है कल संडे है, और कल ये मेरा नंबर अगर इनके पास हो, हाँ जी हाँ, जंगला साहब से ले लें आप नंबर। मैं ग्रुप में डाल दूंगा ग्रुप में। हाँ तो हाँ कल ये सब लोग जो है हाँ एक एक करके मेरे से संपर्क कर लें, थोड़ी थोड़ी हाँ बातचीत हो जाएगी, हाँ जी, हाँ जी। आगे ठीक अपने है। काम करने में आसानी रहेगी। हाँ ठीक है, जी सर। ठीक है, ठीक है, बढ़िया रहेगा। ये वार्ता होती रहनी चाहिए, तभी टीम बनेगी इसमें। नहीं, एक वो लिंक बन जाती है ना, एक दूसरे एग्जैक्टली से exactly, आदान प्रदान होता रहता है, हाँ बहुत जरूरी है वो। हाँ। क्योंकि वार्ता नहीं है तो एक झेप बनी रहती है, और वार्ता रहती है तो वो झेप खत्म हो जाती है, कम्युनिकेशन चैनल खुलते हैं उसके। वही चीज चाहिए भोपाल। भोपाल में राज भी वही था। हैं? भोपाल में मैं भी था कार्यक्रम में, सीएम हाउस। टीम हाउस में तुम भी थे? हाँ जी जी। अच्छा, तो तुमने प्रेम देखा भी नहीं होगा हमको तो। अरे जी आपके प्रेम बारे में नारायण जी के साथ था, मैं प्रेम नारायण जी के साथ था। हाँ हाँ हाँ, मैं जी प्रेम नारायण जी के साथ में मैं ही था, जी मैं भी उन्हीं के साथ ऊपर था। बैठे थे हम लोग स्टेज पे।
जी जी दिखे थे, मनोज विश्वकर्मा जी थे, आप थे और राजेश हाँ। थे। चलो अभी अमन तो जुड़े नहीं, राज से बात हुई है और सुरेश जी से बात हुई है। ठीक है, जो भी जानकारियां इनको दी गई हैं, जैसा कि बताया था, हमने डिस्कस किया था, इनको जी जिले के सर पे प्रचार प्रसार का काम सौंप रहे हैं। सुरेश जी को, दोनों दोनों तीनों को, क्योंकि जो जानकारियां इनको किसको? दी हैं, अमन है अपने जी दमोह से, राज विश्वकर्मा है अपने हाँ छतरपुर ठीक से, है, और सुरेश जी हैं उज्जैन से। छतरपुर से। ओके हाँ, तो इन तीनों ओके को जो भी जानकारी दी है, ये जानकारी अपने सर्कल में आगे बढ़ाएंगे, और जो ठीक है। परिवार साथ में इनके एसोसिएटेड हैं, उनकी जनगणना हाँ कराने की कोशिश करेंगे। तो ये प्रचार वाला काम तो ये आसानी से कर सकते हैं, जब तक कि और हाँ इनको हाँ एक्सपीरियंसेस हों और जानकारियां इनके साथ शेयर हों। तो, जी तो ठीक है। प्रचार प्रसार का हम इनको जिम्मा सौंपेंगे जिले के सर। ठीक है ठीक है, ठीक। फिर बाकी हाँ, ये इनके संपर्क में रहना ये है राज और भाई है, हैं। ये राज विश्वकर्मा, ये जो छतरपुर वाले हैं, ये हैं। हाँ, छतरपुर वाले राज जी हैं। राज भाई अपना मोबाइल वो आवाज आवाज खोलिए। जी हाँ जी, ये राज भाई हैं। जी जी चलो बधाई हो हाँ आपको, जी, जी आपको जी बधाई हो। जय श्री विश्वकर्मा। जय श्री विश्वकर्मा। ये कौन है? ये भेरूलाल जी। भेरूलाल जी उदयपुर वाले हैं अपने। सही, उदयपुर से। नमस्ते भैया, हाँ नमस्ते। हाँ, ठीक है और ठीक है। सुरेश जी जुड़े थे, अभी डीलिंक हो गए हैं वो, अमन जी अच्छा जुड़ नहीं ठीक पाए है हैं। हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ, तो भी चलो सब चलिए, आप आपको। सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। और काम करने में कहीं भी अड़चन आती है आपको, जी जी आप हाँ एनीवे रात को 10 बजे को छोड़ के सुबह 5 बजे तक किसी भी टाइम कॉल जी कर सकते हैं। किसी भी विषय पे कोई भी दिक्कत आए, जी किसी भी तरह की हाँ कोई दिक्कत आए, आप हमसे संपर्क करिएगा। जी सहयोग, आपको पूरा सहयोग किया जाएगा। और ओके हम चाहते हैं आपको ये सोच के चलना है कि समाज सर्वोपरि है, हम सर्वोपरि नहीं, समाज, हमारा हाँ समाज सर्वोपरि है। और समाज समाज के आगे लिए जाएगा तो करेंगे, हम, हाँ हम आगे स्वतः ही चले जाएंगे। ऑटोमेटिक अपने आप चले है जाएंगे। ना? सही, बिल्कुल सही। हम रथ के पहिए हैं, और अगर पहिया आगे बढ़ेगा तो हमारा रथ स्वतः ही आगे जाएगा। ऐसा समझ के हम्म, हमें काम करना है। चलो इस सभा का समापन करेंगे। गायत्री मंत्र जी बोलिए। सर। हाँ। ठीक है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको नमस्कार, शुभ रात्रि, जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। जय भारत, जय श्री विश्वकर्मा। विश्वकर्मणे नमो नमः। श्री विश्वकर्मा